हम देखेंगे, आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो प्लगइन्स हैं वो इसी तरह से वर्क करते हैं। ठीक है। अब एक प्लगइन है और एक पेज है। उस प्लगइन को उस पेज पे शो करवाने का जो तरीका होता है कि उससे जो चीज़ हम क्रिएट करवा रहे हैं उस प्लगइन की कैसे करवानी है, वो तरीका हम देखेंगे। और ये मेजर जो है ना हमारे पास प्लगइन्स वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर ये सेम होता है। ठीक है। तो हमने इसके बारे में बात करनी है, प्लस मैं आपको कुछ और फॉर्म्स बताऊंगा। अब एक चीज़ आती है ना, जैसे बिल्डर है, बिल्डर के अंदर कॉम्पिटिटर्स हैं। फिर एक चीज़ आ जाती है हमारे पास, कोई प्लगइन है जो कि एक फंक्शनैलिटी दे रहा है, फिर उसके अंदर कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, तो अगर आप कहते हैं शैम्पू, तो आपके पास पाकिस्तान में शैम्पूज के अंदर कंपटीशन है। ठीक है। अगर आप कहते हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप के अंदर कंपटीशन है। अगर आप कहते हैं गाड़ी, तो गाड़ी के अंदर है। अगर आप बाइक कहते हैं, बाइक के अंदर है। ठीक है। जो भी चीज़ हम उठाते हैं ना उसके अंदर कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे भी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन होगा। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो एक एक कंपनी बना रही है, बट कुछ ऐसी होंगी जो कि ज़्यादा लोग बना रहे हैं। जैसे जूते की बात होती है तो जूते कितनी कंपनीज बना रही है, लैपटॉप की बात होती है तो वो कितनी कंपनीज बना रही है। इसी तरह जब हम बात करेंगे फॉर्म्स की, तो ऐसी काफ़ी प्लगइन्स हैं जो फॉर्म बनाने की इजाज़त देते हैं। हर किसी का इंटरफेस अपना होता है, बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो तो फॉर्म वाली ही होनी है ना। बस उसे यूज़ करने का तरीका, उसे इंटरफेस, उसे इस्तेमाल करने का जो टेक्निक है वो डिफरेंट होगी। बाकी आपके पास जो मर्जी हो जाए। तो हम एक फॉर्म बनाना देखेंगे। हमने एक फॉर्म हमें पता है। मैं आपके साथ स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ, एक मिनट। जी, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। अच्छा, देखें। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सबसे कॉमन फॉर्म है ना, वो तक कॉन्टैक्ट फॉर्म। किसी भी वेबसाइट के अंदर जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो ज़रा ज़रूरी चीज़ होती है, वो इस्तेमाल होता है। ठीक है। अगर आपके पास एजेंसी है, अगर आपके पास क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, अगर ब्लॉग है, अगर कुछ भी न्यूज़ है, तो एक ही फॉर्म होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म। रजिस्ट्रेशन वाले या लॉगिन फॉर्म वगैरह हो सकते हैं, बट जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वो ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है। ठीक है। अब किस तरह से, अगर मैं आपको दिखाऊं बीइंग गुरु, दूं एजेंसी वेबसाइट दिखा दूं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म एक लगा होगा कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हो तो इस फॉर्म की मदद से हमसे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, नाम ये है, मेरी ईमेल ये है, मेरा सब, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, मेरा मैसेज ये है, और सेंड। एक बेसिक सा फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। और इस ये यूजली क्या होता है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ये चीज़ें आती हैं: नाम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। इसके अलावा चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, बट ये एक जनरल सा होता है जो कि हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ब्लॉग में, अपने किसी एजेंसी पेज में, या कहीं भी। तो हम देखेंगे कि ये फॉर्म जो होता है आखिर कैसे क्रिएट होता है वर्डप्रेस के अंदर। मैंने आपको बता दिया कि तरीका एक नहीं है, प्लगइन्स बहुत ज़्यादा है। फॉर्म्स को बनाने के लिए ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे ना, बेस्ट वर्डप्रेस, अगर चीज़ें नहीं आती ना तो गूगल से दोस्ती करें। आप लोग अभी तक डरते हैं। अगर कोई एरर आता है तो उससे, मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी का वेट ना करें, मुझे रात को मैसेज कर देंगे या वेट करते रहेंगे कि सर आके बताएंगे।
मैंने आपको कहा कि जो भी एरर आता है एरर को कॉपी करें और गूगल पे जाके बस उसे पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं ना, आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कितने ज्यादा, निंजा फॉर्म, जेटपैक फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, डब्ल्यूपी फॉर्म वगैरह वगैरह। 25 बेस्ट द वर्डप्रेस फॉर्म प्लगइन। तो यानी कि 25 प्लगइन्स मौजूद हैं। अब हैं तो उन्होंने 25 की लिस्ट बनाई हुई है ना। ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स होंगे हर जगह पे। तो हमने क्या कर लेना है, हमने कि ई फॉर्म है, क्यू फॉर्म है, फॉर्म क्राफ्ट, काफी ज्यादा। निंजा केक वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ सीख लेना है कि एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, एक प्लगइन आ जाए। बाकी जो होंगे उसमें फंक्शनैलिटी उनकी सेम होगी कि फॉर्म ही बनेगा, बट क्या होगा, इंटरफेस में फ़र्क आ जाएगा, उसकी शक्ल में फ़र्क आ जाएगा कि किस शक्ल की मदद से हमने फॉर्म बनाना है। ठीक है। इंटरफेस यही होता है ना जो जिससे हम यूज़ करते हैं चीज़, जैसे इसका इंटरफेस ये है। ठीक है। इसका इंटरफेस क्या है, इस तरह से। हो सकता है कोई और काम जो पेंट ही हो, उसका इंटरफेस कुछ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंटरफेस होना, तो वो किसी भी प्लगइन का डिफरेंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्म है। तो सिंपल प्लगइन्स में और ऐड न्यू पे क्लिक करें। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। मुझे लग रहा है आज इंटरनेट जो है वो शायद थोड़ा स्लो है मेरा। जी, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है आपको, या उसमें भी इशू है? यस सब क्लियर है। अच्छा, देखिए हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आ जाएंगे। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, डब्ल्यूपी फॉर्म्स है। ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स है। अब हमारा कीवर्ड इस तरह का था, तो हमारे पास ये देखिए निंजा फॉर्म्स आ गया। ठीक है। जेटपैक के फॉर्म्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फॉर्म्स के टाइप मौजूद हैं, ये सारे यूज़ होने वाले हैं। इसमें से निंजा फॉर्म्स आता हो तो बेहतर है, डब्ल्यूपी फॉर्म्स आता हो, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आता हो। ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ये देखिए 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। किसी भी जो चीज़ का या प्लगइन्स का अगर जज करना हो ना कि ये प्लगइन हम जो कर रहे हैं ये ठीक है भी कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स हमें ऐसी की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि प्लगइन इतना फेमस नहीं होता बट हमें इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो उसे कैसे जज करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक तो ये देखना होता है कि उसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितनी है। ठीक है। अगर कम भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो फॉर्म कम लोग यूज़ कर रहे हैं ना। दूसरा देखना होता है कि इसकी अपडेट आती है कि नहीं। अगर तो अपडेट है ना 1 साल पहले या 2 साल पहले, तो मतलब कि उन्होंने इतने पहले अपने अपडेट किया था, अब तो उनमें बग्स आ गए होंगे। क्योंकि अब तो वर्डप्रेस अपडेट हो रही है, पीएचपी अपडेट हो रही है, तो हो सकता है वो सही कंपेटेबल ना हो। और ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि कंपेटेबल है हमारे वर्जन के साथ या नहीं। ये देखें 17 घंटे पहले इन्होंने अपडेट किया, 11 घंटे पहले अपडेट किया, मतलब कि ये लोग
रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। 2 मंथ्स पहले, 2 मंथ्स पहले, ये देखें 2 दिन पहले, 2 वीक्स पहले, निंजा फॉर्म 2 दिन पहले। तो ये अच्छे प्लगइन्स हैं जो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को अपडेट करते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बट अगर किसी का 2 साल है, 4 साल है, या किसी ने प्लगइन बनाया नहीं, इस इतना यूज़ किया लोगों ने, उसने छोड़ दिया, ठीक है, तो हो सकता है वो सही चल जाए, बट चांसेस क्या हैं कि वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, बग्स क्रिएट करेगा। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जाना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे वो इस तरह पहाड़ की पिक्चर लगी होगी, उसको आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। लाइट वेट भी है और ये हमारे पास सही वर्क करता है। इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा कोडेड टाइप ही है। जो निंजा फॉर्म वगैरह हैं या डब्ल्यू पी फॉर्म्स है, डब्ल्यू पी फॉर्म्स वाला ड्रैग एंड ड्रॉप है कि ड्रैग करके ड्रॉप करो। बट ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है ना, ये थोड़ा कोडेड वाला है कि इसका इंटरफेस ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है। इसके इंटरफेस के अंदर हमें हमारे सामने थोड़ा सा कोड आता है, तो थोड़ा हमने देख के चीज़ों को करना, ठीक। अच्छा, अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस ये कॉन्टैक्ट का एक टैब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ से भी मैं इन चीज़ों को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का। तो जितने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आप बनाएंगे ना, सपोज आपने 4 फॉर्म बनाने हैं, 5 बनाने हैं, जितने भी यूज़ करने, आप सारे की लिस्ट जो है ना वो यहाँ पे आती जाएगी। जब हम इसे ऐड करते हैं तो एक फॉर्म जो होता है ना वो पहले से बना होता है, ठीक है। एक बना होता है, इसके अलावा अगर बनाना है तो आप बना सकते हो, अगर इसे एडिट करना है कर सकते हो, डिलीट करना है कर सकते हो, और इसके साथ अगर कोई एक्स्ट्राज ऐड करना है तो हम करवा सकते हैं। ऐड न्यू यहाँ से भी हो जाएगा, सिंपल यहाँ से भी हो जाएगा कि हमने एक नया फॉर्म जो है ना वो ऐड करवाना है। अब देखिए, नया फॉर्म को ऐड करवाने का जो इंटरफेस है वो इस तरह का है। ये देखें, थोड़ा कोडेड चीज़ें आ जाती हैं। ये कोड वैसा नहीं है जैसा हम पहले देखा है हमने। ये आसान है, बट आपने चीज़ों को थोड़ा समझना ज़रूर है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ऐड न्यू, और इसके बाद इंटीग्रेशंस आ जाती हैं कि हम कांस्टेंट कॉन्टेक्ट्स वगैरह की ईमेल मार्केटिंग के लिए इसे सेटअप कर सकते हैं, और रीकैप्चा लगाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि हम कैप्चा भी कैसे लगाते हैं फॉर्म के अंदर, और पहले हम फॉर्म हमें बनाना ज़रूरी है, फिर हम लास्ट पे कैप्चा लगाना भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे अगर आप आ जाते हो, अगर आप नया क्रिएट नहीं करना चाहते, इसे ही एडिट करना चाहते हो, तो सिंपल एडिट पे क्लिक करो, उसी तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। इसका नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। माई, ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ। जो मर्जी आप नाम देना चाहो आप दे सकते हो, अपनी मर्जी है। जैसे अगर आप 2-3 पेज बना रहे हो, दोनों के लिए अलग अलग हैं, तो आप फॉर्म्स अलग अलग बना सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म को क्रिएट करने के कुछ ऑप्शंस हैं। क्रिएशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देखें, अब ये वो फॉर्म था जो खुद से बना होता है पहले से। अब ये फॉर्म तो बना हुआ है, ये तो चले सेव हो गया, बट सवाल क्या पैदा होता है, इनका जो फॉर्म है, इनका ये इस कॉन्टेक्ट पेज पे नज़र आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जो मेरा फॉर्म है, ये सपोज इसका कोड पड़ा हुआ है, बट ये किसी पेज पे नज़र आएगा या नहीं, देखें अब। बट ये नज़र कहीं नहीं आएगा, तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक इसे मैं कहीं शो नहीं करवाऊंगा। वही बात होती है कि चीज़ें बेशक मौजूद हों, बट तब तक नहीं नज़र आती जब तक हम उन्हें शो ना करवाएं, जैसे मेन्यूज़ को, पेजेस को, इन सब चीज़ों को। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने सेव भी कर लिया, मौजूद है माई फॉर्म, बट ये नज़र कहाँ आना है ये तो मैंने नहीं बताया ना। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये आपने समझना है, क्योंकि ज़्यादातर प्लगइन्स जो होंगे वो इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं कि किसी फॉर्म को, किसी स्लाइडर को, किसी आइकन को, किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर जगह पे कैसे शो करवाया जाता है, जो कि किसी प्लगइन की मदद से आ रही हो, ठीक है। अब ये फॉर्म है ना, इसके साथ एक शॉर्ट कोड होता है, ये वाला क्या होता है, शॉर्ट कोड। ये हमें यहाँ से भी मिल जाता है, और हम जब यहाँ पे होते हैं, देखिए यहाँ पे भी होता है। जो भी आपका नाम होगा ना वो इसमें आ रहा होगा, ये टाइटल में,
कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ID 113 टाइटल माई फॉर्म। ये क्या है? शॉर्ट कोड है। इस शॉर्ट कोड की मदद से हमने इस फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन करवानी है कहीं पे भी। वो कैसे करवाएंगे? जैसे पेज है ना, तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, एक ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे बीइंग गुरु वालों ने किया वैसे सिंपल मैं भी कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट अस का नाम दे दूंगा या कॉन्टैक्ट का नाम दे दूंगा और उसके ऊपर अपना फॉर्म शो करवा देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट अस इसे यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई विजिट ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक विजिट भी होता है शॉर्ट कोड का। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना है। कॉन्टेक्टस के नाम का बना लिया, पब्लिश, पब्लिश व्यू पेज। ये देख, ये उसी तरह से मेरा फॉर्म नजर आ गया यहाँ पे कि नहीं? हालांकि मैंने फॉर्म क्रिएट तो नहीं किया, पूरा का पूरा फॉर्म उस पेज पे नहीं बनाया, मैंने सिर्फ शॉर्ट कोड पेस्ट किया है। देखिए मेरे पास फॉर्म आ गया। ये इसी तरह से होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपके पास एक आपने किया ना प्लगइन, उस प्लगइन से आपने क्या करवाया? आपने कुछ टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं या आप उसे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। सर जी क्योंकि जैसे हम, पेज बिल्डर मेंटोर। जी क्या कह रहे हैं? पेज कैसे करता है? सर मैं अर्ज कर रहा हूँ जैसे पेज बिल्डर है जो एलिमेंटोर है उसकी वही भी इसमें आ जाता है। देखिए वो पेज बिल्डर है ना, आप ये उसके साथ हम, मुझे नहीं समझ आई कि आप कहना क्या चाहते हो कि जैसे वो वर्क करता है। वो भी एक प्लगइन है, बट अगर हम किसी प्लगइन की फंक्शनैलिटी किसी पर्टिकुलर जगह पे शो करवाना चाहते हैं तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो तो उससे बड़ा एक बिल्डर आ जाता है ना, वो तो साथ ही अपने पास एक बटन ले आता है। ये वाला जैसे हमारे पास, हमने पीछे देखा था कि ऊपर एक बटन आ जाता है कि एडिट विद एलिमेंट, कि आप उस पेज को एडिट कर सकते हो। बट अगर हमने कोई पर्टिकुलर विजिट या कोई पर्टिकुलर स्लाइडर या कोई फॉर्म अगर किसी जगह पे शो करवाना है ना, तो उसका शॉर्ट कोड कॉपी करके हमें उसे जगह पे पेस्ट करना होगा। अब ये वाला पेज जरूरी नहीं है कि ऐसे बनाओ, ये एलिमेंट और पे भी बना हो सकता है, उसके अंदर भी मैं फॉर्म शो करवा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमारे सर पास मेरा क्या एक है सवाल। जी? जी हसनैन। सर वो मैंने ना एक मेन्यू बनाया था सर, उसमें होम अबाउट सर्विसेज सर पैकेजेस मैंने लिखे थे। सर जब मैं उन्हें ओपन करता था ना एक विजिट विजिट साइट पे जाके सर, तो वो होम का होम ही आता था ऊपर और पैकेज का पैकेज ही आता था ऊपर, और नीचे जो मैंने की हुई थी डिजाइनिंग वो आती थी। सर वो उसे रिमूव कैसे करते हैं? अगर आपने मेन्यू में जाके रखवा दिया ना, तो फिर आपको मेन्यू में जाके वो चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। मेन्यू में जाके रिमूव कर दें, वो ऊपर से हट जाएंगी। पहली चीज़ ये है कि मेन्यू, और अगर आपने पेज ही डिस्ट्रॉय करना है तो पेज को जाके डिलीट कर दें, सिंपल। ठीक है, अगर पेज होगा ही नहीं, मौजूद ही नहीं होगा, तो वो आउटपुट कैसे देगा फिर? ठीक है, पेज को और मेन्यू में मेन्यू से चेंजेस कर लेंगे तो हो जाएगा। मैं सर अभी जो बात कर रहा हूँ, जी सर हसनैन। मैंने रिमूव किया था मैंने नेम सर, वो आगे उसका नेम ही नहीं था ऊपर आ रहा, जो मैंने पता होता है कि ये वाला पेज है, ये होम का पेज है, ये बोर्ड का पेज है। सर वो नाम रिमूव करें तो वो आगे नजर ही नहीं आता, नो टाइटल शो करता है। आपने, देखिए मेरी बात सुने, आप, आप आपको दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ उसे मेन्यू से रिमूव करना है, तो आप क्या करो, मेन्यू में जाओ, उसे खत्म कर दो। मेन्यू में जब वो ऑप्शन ही नहीं होंगे तो वो शो कैसे होंगे वहां पे? और अगर आपको, आपके पास शो नहीं होंगे, आप पेज नहीं डिलीट कर रहे, आप उनके टाइटल डिलीट कर रहे हो। पूरा पेज नहीं डिलीट कर रहे, डिलीट कर रहे हो, इसीलिए तो वो नोट, कंप्लीट पेज को डिलीट करो और मेन्यू में जाके उन आइटम्स को भी डिलीट कर दो।
सिंपल। ओके सर। वो क्या है, मेरी नाम आता है, जो भी पोस्ट करती हूँ ऊपर वेबसाइट का नाम आता है। अब वो पोस्ट की मदद से नहीं आ रहा था, जब उन्होंने मुझे दिखाया तो वो उन्होंने अपनी साइट का टाइटल जो भी शो करवा सकते हैं, उन्होंने लोगो भी लगाया हुआ था और साइट का टाइटल को भी चेक किया हुआ था। तो जिस पेज पे भी जाती थी साइट का टाइटल, तो वो ये कह रही थी कि सर मेरे हर पोस्ट के ऊपर मेरे पेज का नाम आता है। हर पोस्ट के ऊपर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास किसी पेज का नाम आए। तो आपका कोई और ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा होता है और आप कह रहे हो सर इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसे डिटेल से देखा करें। कि मैंने आपको ये बात हर दफ़ा कहता हूँ कि चीज़ मौजूद होने से चीज़ शो नहीं होती, और अगर शो हो जाए तो उसे जहाँ पे शो करवाया होता है उसकी हेल्प से मिटाया जाता है। जैसे अगर मेन्यू में शो करवाया तो मेन्यू में से हटेगी वो चीज़। जी दानिश रिजवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, आपने जो ये फॉर्म लगाया है, ये तो आपने पेज न्यू क्रिएट किया है, उसमें कोड को जो पेस्ट करके ना लगा दिया है, ये पेज हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। लेकिन अगर हमने पहले से एग्जिस्टिंग पेज पर लगाना हो फॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होम का पेज है तो उसके फुटर के ऊपर हमने लगाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो वो कैसे लगाएंगे? यहाँ वहाँ पर जाकर हम कोड को पेस्ट कर देंगे, सेक्शन जी न्यू क्रिएट। बिल्कुल। जी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि नए सेक्शन के अंदर हम बना सकते हैं। वो भी करके देखते हैं अभी, ठीक है, कि कैसे करते हैं। ओके। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी कोई प्लगइन है ना, अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ अपने यहाँ के इधर, अच्छा, और अपने ऑल पेजेस को मैं एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरे पास एक तो ये कॉन्टैक्ट है, ये तो कस्टम लिंक है ना। मैं कॉन्टैक्ट अस वाला मैंने ये पेज क्रिएट किया है, मैं इसे ट्रैश कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ट्रैश में भी जाके इस पेज को यहाँ से मैं सिंपल परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, खत्म, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं उसी पेज को रिफ्रेश किया तो मुझे पेज नहीं मिलेगा। मैंने उसे कहीं मेन्यू में नहीं शो करवाया था, मेन्यू में वो कहीं भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पेज तो मैंने बनाया था बट मेन्यू में मैंने शो नहीं करवाया था। अब मैंने उस पेज को कर दिया डिलीट, अब वो पेज मुझे कहीं नज़र ही नहीं आएगा। बट ये करने से क्या मेरा फॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो गया है? तो मैं देखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे जाता हूँ, तो मेरा फॉर्म तो नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। ये देखिए माई फॉर्म के नाम से फॉर्म मौजूद है। उसे जहाँ पे शो करवाया था वो जगह मिटाने से उसकी एग्जिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो जाती। जैसे अगर कोई किसी पेज को मेन्यू में शो करवाया और मेन्यू से उसे डिलीट करने से पेज डिलीट नहीं हो जाता, पेज रहता है। अगर दोनों जगह से करेंगे तो मेन्यू से भी करना पड़ेगा और यहाँ पे आके मुझे फॉर्म भी खत्म करना पड़ेगा। अरसलान आपका माइक ऑन है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब पहला तरीका आपको मैंने बताया शॉर्ट कोड की हेल्प से कि आप कैसे कर सकते हो। उसी शॉर्ट कोड को हम किसी और जगह पे भी पेस्ट कर सकते हैं, उसकी भी बात करते हैं। बट पहले आप इसका मैकेनिज्म समझें कि आखिर ये काम क्यों होता है ऐसे। हम क्या करते हैं, हम किसी प्लगइन जैसे मैंने यूज़ किया हुआ था, उससे हम कोई आउटपुट ले रहे हैं, उसे हम क्या करवा देते हैं, लिंक करवा देते हैं किसी पेज के ऊपर, किसी पोस्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। लिंकिंग हो जाती है उस शॉर्ट कोड की हेल्प से। फिर हम क्या करते हैं, उस प्लगइन ने जो भी काम करवाया होता है वो उस पार्टिकुलर पेज पे शो होने लग जाता है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होती रहती है, क्योंकि ये चीज़ होती है डायनेमिक। अगर तो स्टैटिक होती तो बस एक दफ़ा लगा दिया, अब प्लगइन में बदलते तो यहाँ पे चीज़ नहीं बदलती। बट हमने क्या कर दिया, हमने उसे लिंक करवा दिया उस शॉर्ट कोड को पेस्ट करवाने से। तो जब भी हम इस प्लगइन को चेंज करेंगे तो हमारे पास वो जहाँ पे हमने शो करवाया वहाँ पे भी चीज़ तब्दील होती रहेगी। और शो करवाने के लिए आप शॉर्ट कोड का विजेट यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल टेक्स्ट वाला विजेट यूज़ कर सकते हो। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे ख़त्म करें। अच्छा, उसके बाद मैं पेज पे जाता हूँ, मैं एक ऐड न्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं जो भी नाम देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ, फॉर्म पेज। ठीक है, और इसे मैं कह देता हूँ एडिट विद एलिमेंट। पहले मैंने सिंपल एक शॉर्ट कोड डाला था, अब मैंने कह दिया एडिट विद एलिमेंट। ठीक है, अब मेरा पेज आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास अगर एक सेक्शन है तो ये मैंने सेक्शन ऐड कर लिया, सिंपल सेक्शन ऐड किया। ये मेरे पास होता है टेक्स्ट एडिटर, जो सिंपल मैंने यहाँ पे डाला, इसके अंदर आके मैंने वो शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना है और इसे कर देना पब्लिश। पब्लिश कर दिया। अब मैं इस पे एक दफा विजिट करके देखता हूँ, ये ले। ठीक है, क्या हो गया कि अब मेरे पास मेरा रिप्रेजेंटेशन होगी, बट जिस पेज की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन होगी उसके हिसाब से हो जाएगी। ये देखें, टेक्स्ट का फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, अगर आप इसे यहां से करके और मैं कहता हूं कि ऐड न्यू कॉलम, तो ये देखें अब यहां पे भी मेरा फॉर्म नजर आने लग गया। ठीक है, इसे मैं कर देता हूं अपडेट। ठीक है, मैं प्रीव्यू पे ही अगर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए हाफ पेज का आने लग गया। तो जैसे भी आप सेक्शन बनाओगे उस हिसाब से पेज आपका शो होने लग जाएगा। अब फॉर्म था, मेरे फॉर्म की इंटीग्रेशन हुई है ना अभी तक, फॉर्म मैंने शो करवाया, तो फॉर्म नजर आने लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये नेम ईमेल ये किसकी मदद से आ रहा है, तो ये इस कॉन्टेक्ट फॉर्म की मदद से आ रहा है। अब इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को एडिट करोगे ना, ये सारी चीजों को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीजें बदलती रहेंगी। ठीक है, आप लोग एक काम कर लो, अब जैसे देखिए मेरा परमा लिंक जो है वो सेटल्ड नहीं हुआ हुआ, परमा लिंक सेट करवाना बड़ा जरूरी होता है ताकि हम बार बार चीजों को एक्सेस करवा सकें। ठीक है, सेटिंग में जाएं, परमा लिंक्स के अंदर प्लेन सिलेक्टेड है, मुझे ये वाला चाहिए, सेव चेंज। ठीक है, इस तरह से परमा लिंक को हमने क्या करवाना होता है, सेटल करवाना होता है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास क्या आ गया, मैं इसे अगर इसी पेज को जाता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास फिलहाल यही पेज इसी तरह से अवेलेबल है। अब जो जो चेंजेस आपने करनी है ना, वो आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर करनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये ईमेल वाली चीज़ है ना, ये लेबल लिखा हुआ है ईमेल का, मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ तो वहां पे वो चीज़ मिट जाएगी। सेव करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ से अभी तो नहीं मिटी, तो इसे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये ले, किधर गई, नेम यहाँ से गायब हो गया। हालांकि आप कहेंगे कि सर ये आपने एलिमेंट ओ से तो नहीं किया अभी, तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, सिर्फ वो लिंकिंग हुई भी है डायरेक्टली, तो ये देखिए खत्म। एडिट करने के लिए हमें जो चेंज करना पड़ेगा वो हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे आके। ठीक है, दोबारा अगर ईमेल ऐड करना है तो यहाँ पे ये ईमेल पे क्लिक करें, उसका नाम दे लें ईमेल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज द टेक्स्ट एज अ प्लेस होल्डर, अगर हम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, और मैं इसे क्या कह देता हूँ, रिक्वायर्ड, ये ये आ गया। अब इसके साथ वो लेबल आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। किस तरह से, अगर ऐसे लेबल लगाना है, लेबल लगाएं और यहाँ पे आके और ईमेल, यहाँ से इसे सेव करें। अब ये देखिए मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर हूँ, इससे मैं सेव करके यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो चीज़ें यहाँ पे अपडेट होती हैं। देखिए योर ईमेल वापस आ गया। मैंने यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें हुई हैं लिंक। एक प्लगइन है, अब प्लगइन कौन सा है, CF7 कॉन्टेक्ट फॉर्म 7।
उस पे एक फॉर्म है, वो लिंक किया हुआ है आपने किसी पेज पे, यहाँ पे आप चीज़ों को अपडेट करें और वो अपडेट कहाँ पे हो रही है, उस पेज पे, मतलब कि वो डायनेमिकली लिंक हुई हुई है। यही तो बात होती है डायनेमिक। अगर यहाँ पे मैं कोड तैयार कर लेता, यहाँ से कोड को कॉपी करता और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता, लिंकिंग ना होती, सिर्फ पेज ऐसे मैं कोड लगा देता वहाँ पे पूरा का पूरा, फिर क्या होता कि मेरे पास अगर मुझे चेंज करना है ना तो मुझे बार बार यहीं से चेंज करना पड़ता, क्योंकि लिंकिंग तो करवाई नहीं है। ठीक है, ये वही बात हो जाती है कि एक्स को डिक्लेयर करना और एक्स को कहीं असाइन कर देना, फिर एक्स को यहाँ से अपडेट करते जाओ तो 10 जगह पे भी एक्स पड़ा है तो 10 जगह अपडेट होता जाएगा। और मोस्टली प्लगइन ऐसे काम करते हैं। अब ये कॉन्टेक्ट फॉर्म था, अब आ जाता है स्लाइडर वाला। तो आप प्लगइन की मदद से स्लाइडर बना लेते हो, डिजाइन कर लेते हो, फिर उसका शॉर्ट कोड कॉपी करते हो, जाके पेस्ट कर देते हो, वहां पे स्लाइडर शो होने लग जाता है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप स्लाइडर में जैसे जैसे तब्दीली करते हो, कलर चेंज करते हो, टेक्स्ट चेंज करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता जाता है, आपको यहाँ पे जाके करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बड़ी बेसिक लॉजिक होती है चीज़ों को इंटीग्रेशन करने की वर्डप्रेस के अंदर, और ये अक्सर जगह पे यही यूज़ होती है कि शॉर्ट कोड इस्तेमाल हुए हुए होते हैं। तो शॉर्ट कोड हम शॉर्ट कोड के विजिट से भी लगा सकते हैं। ये देखें, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहीं लगाया नहीं, अपडेट कर दें से, फॉर्म है ही नहीं, गायब। बट यहाँ से फॉर्म डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पे फॉर्म रहेगा। वो तो जहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा था वहां से डिलीट हुआ ना, यहाँ पे आप बेशक दोबारा रिप्रेजेंट करवा लो। अच्छा, कुछ ये जो बिल्डर्स होते हैं इनके पास कॉन्टेक्ट फॉर्म के जो है ना विजेट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट फॉर्म का विजेट हमारे पास मौजूद नहीं है, बट हम एड ऑन्स करके कॉन्टेक्ट फॉर्म का विजेट यहाँ पे ला सकते हैं। उससे क्या होगा, फिर हम उससे ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करेंगे तो फॉर्म लग जाया करेगा। बट अभी हमारे पास विजेट तो नहीं है स्पेसिफिक, हम टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से ही लगा लेते हैं। यहाँ पे आए, इसका शॉर्ट कोड कॉपी करें, पेस्ट, अपडेट करें, फॉर्म नजर आने लगा। ये चीज़ होती है हमारे पास लिंकिंग का सिनेरियो। अब यहाँ पे इन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक ईमेल क्रिएट करके दिखाया, सारे ऑप्शन वैसे ही हम क्रिएट करवा सकते हैं। कैसे, मैं एक और अगर ऑप्शन बना लेता हूँ, आप कहते हो टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट कह लेते हैं। अब टेक्स्ट का एक नेम होता है, ये नेम क्या है, जिसके ऊपर आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर होनी है। याद है नेम जो हमने HTML में पढ़ा था या नहीं? मुझे नहीं ये उम्मीद कि किसी को वैसे याद होगा, कुछ स्टूडेंट्स के अलावा। HTML में फॉर्म बनाए थे हमने कि नहीं? यस सर। उधर एक यस नेम सर, की एट्रीब्यूट यूज की थी कि नहीं? यस सर। की थी। क्या करती थी वो एट्रीब्यूट? सर कंटेन करते हैं, एज अ कंटेनर काम करते सर वो हम नंबर या टेक्स्ट लिखते थे। जी, जो उस नेम के अंदर हम लिख लेते थे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह, वो क्या काम करता था वो नेम की जो थी, उसी तरह से वो नेम जो था वो एज अ कंटेनर काम करता था, वो वैल्यू को होल्ड करके आगे पास करवाता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो टेक्स्ट है, जैसे अब मैं कह देता हूँ कि आप कुछ भी यहाँ पे लिख लो, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू आप कुछ देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ पैशन। ठीक है, अब ये चीज़ एज अ प्लेस होल्डर भी आ गई है, ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। इंसर्ट टैग, टैग इंसर्ट करने से टैग इंसर्ट हो जाता है, ये देखिए इंसर्ट हो गया। इसे सेव करवाएं, इसकी जो आउटपुट होगी वो किस तरह की होगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, अब व्हाट इज योर पैशन एज अ प्लेस होल्डर यूज हो रहा है। आप इन सब को भी एज अ प्लेस होल्डर यूज करवा सकते हो।
ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। टेक्स्ट जिस तरह का मर्जी फॉर्म आपने क्रिएट करना हो हम क्रिएट करवा सकते हैं। चेक बॉक्सेस हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप ऐड कर दो कि चेक बॉक्सेस हमारे पास ऐड होते जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ रेडियो बटन हम ऐड करवा सकते हैं, नंबर ऐड करवा सकते हैं, टेल यूआरएल ऐड करवा सकते हैं, यूआरएल। ठीक है, कुछ भी अगर नहीं करना तो सिर्फ यूआरएल पे क्लिक करो और बेशक इसे खाली छोड़ दो। अगर यहाँ पे कुछ देना है तो यूआरएल लिख दो ताकि सिंपल हो जाए, वरना वो एक नेम ऑटोमेटिकली एक क्रिएट कर लेता है। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी चीज़ को मैंडेटरी करना हो तो यहाँ पे उसके साथ स्टेरिस ये हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। और अगर मैं इसे रिमूव करवा दूँ, यूआरएल पे जाऊँ तो यूज़, ये देखें रिक्वायर्ड फील्ड ऑटोमेटिकली, ये देखें ये असल में आपको टैग जनरेट करके दे रहा है। ये जो इंटरफेस है ये टैग जनरेटर है, ये देखें फॉर्म टैग जनरेटर। आईडी क्लास कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। ठीक है, इसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे कोई क्लास एट्रीब्यूट दे के और CSS अप्लाई करवा सकते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, क्लास के एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा दें और CSS कस्टमाइज में जाके लिख दें, वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी जो है वो शो करवा सकते हैं। बट एक जो सिंपल होता है ना उसमें यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। क्या? ईमेल नेम, ईमेल सब्जेक्ट और मैसेज। इसे सेव करवा लें। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो सेकंड ऑप्शन होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, वन कॉन्फ़िगर इन द टैब पैनल, इसे भी ठीक करते हैं। अब ये हमारे पास एरर क्यों जनरेट हुआ था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने वहां से ईमेल को मिटा के अपना एक लिखा था। यहाँ पे हमने खुद से ईमेल जनरेट की थी ना, जो उन्होंने बनाई हुई थी वो तो हमने डिलीट कर दी थी, फिर मैंने ये खुद ईमेल बनाई थी। तो वो वहां पे जो उसका एक ऐसा समझ लें कि जो वेरिएबल था उसका नाम कुछ और था, तो वो उस वेरिएबल को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने तो यहाँ से उस पार्टिकुलर वेरिएबल को डिलीट कर दिया। जैसे अगर मैं अभी इस ईमेल को डिलीट कर देता हूँ फिर मेरे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मैं आपके पास एक मिनट, ऐड न्यू पे अगर क्लिक करें हम, ठीक है, ये देखें जो डिफ़ॉल्ट वो बनाता है उसका नाम होता है योर ईमेल, और जो मैंने बनाया था मैंने उसका नाम रखा था सिर्फ ईमेल। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास एक छोटा सा जो एरर है वो जनरेट हुआ था। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो इसे हम क्या करवा सकते हैं, योर ईमेल ही करवा सकते हैं। मैं इस टैग को एक दफ़ा क्रॉस करता हूँ, ईमेल पे चले जाते हैं, योर ईमेल। ठीक है, रिक्वायर्ड। ठीक है, ईमेल और ये योर ईमेल, ये तो हमारे पास वेरिएबल का नाम है ना, जो मर्जी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? वो कहेगा यहाँ पे ये फील्ड डिटेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आप एक दफ़ा सेव लाजमी कर लो। अब ये मेल वाला काम क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे भी योर ईमेल हो गया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ सेकंड टैब, अभी तक इसके पर्सपेक्टिव से हमने बात नहीं की थी। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताएं कि इस चीज़ की समझ आई है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे क्रिएट हुई हुई होती हैं। टैग बने हुए होते हैं जो कि वो खुद से बना रहा है हमारे लिए। टेक्स्ट एरिया यस पे क्लिक करें, ये नाम वही है जैसे वहां पे नाम देते थे ना, ये वो खुद से एक दे देता है। क्योंकि हमने बताया था कि जब हमने आगे पास करवाना होता है तो नाम बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो सपोज मैंने टेक्स्ट एरिया पे क्लिक किया, यहाँ पे नाम, आप यहाँ पे नाम दे देते हो मैसेज, जैसे हमने वहां पे दिया था ना मैसेज, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं मैसेज।
ठीक है, रिक्वायर्ड है कि नहीं? ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब इसका नेम मैसेज है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 खाली। प्लेस होल्डर में भी यूज नहीं करना, आईडी एट्रीब्यूट भी कोई नहीं है, क्लास भी कोई नहीं है, सिर्फ मैसेज, इसका नाम जरूरी है। बाकी उसका जो इनपुट वगैरह जो भी बनाना है वो खुद ही बनाएगा इंसर्ट। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो कोडिंग इतनी आसान हो गई है, वहां पे तो हम लेबल लिखते थे, फिर इनपुट, फिर टाइप। आसान नहीं हुई है, इसने उसी चीज को हमारे लिए आसान अल्फाज में कन्वर्ट करके नजर शो करवा दी है। बैक एंड के ऊपर जहाँ पे इसका कोड स्टोर हो रहा होगा वहां पे अभी भी टेक्स्ट एरिया के लिए वो टेक्स्ट एरिया का पूरा टैग बनता होगा जो कि हम बनाते थे इस तरह से। मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, हम बनाते थे ना टेक्स्ट एरिया का टैग। चीजें तो याद होंगी नहीं वैसे, बट फिर भी हम बनाते जरूर थे। अंदर चीजें लिखते थे, रोज कॉल वगैरह। ये बना वही काम रहा है, बट हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए उसे सिंपल अल्फाज में इसने शो करवाया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास शो करवाया। सेव कर लेते हैं। अब आ जाते सर हैं ये मेल। डायरेक्ट में यूज कर रहे हैं। स्टेरिक से होता है कि वो चीज रिक्वायर्ड हो जाएगी, जरूरी। देखिए जरूरी हो इसके जाए। साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है रिक्वायर्ड। ये मैसेज रिक्वायर्ड नहीं है, बट नाम लिखना जरूरी है। वहां पे हम रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट डालते थे ना, जी। ये वो उसी को रिप्रेजेंट करवा दिया। ओके सर। ठीक है, अब मैंने इसे सेव करवा दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, माई फॉर्म है। ठीक है, मेरा नाम कॉन्टेक्ट फॉर्म का क्या है, माई फॉर्म। अब इसके मेल पे आ जाए। मेल वाला ये चीज़ क्या है, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है। इसे कान छान और दिमाग शिमाग खोल के समझना है। अच्छा, यहाँ पे ये वेरिएबल हैं। अब देखें, हमने कहा था कि हमारे पास जो भी चीज़ होती है, जैसे अगर एक फॉर्म है, उसका डाटा हमें आगे पास करवाना होता है। एक फॉर्म है ना, उसके अंदर नेम है, उसके अंदर ईमेल है, उसके अंदर सब्जेक्ट है, उसके अंदर मैसेज है, कुछ भी है। ये वाली चीज़ को हम किसी वेरिएबल के ऊपर स्टोर करते थे, जिसका वेरिएबल का नाम हम रख लेते थे जो नेम के अंदर आता था, आपको याद होगा। ठीक है, जैसे होता था नेम, उसके अंदर जो यूजर ने वैल्यू इनपुट की होती थी वो स्टोर हो जाती थी, जैसे कि हमजा। फिर इसके अंदर जो यूजर पुट करता था, हमने एक वेरिएबल का नाम दिया हुआ था जिसे हम कंटेनर कह रहे थे। वो क्या था, हम उसका कोई भी नाम रखते थे, जैसे कि ईमेल। तो hamza@gmail.com जो भी मेरी ईमेल थी। और सब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाता था कि जो हमने सब्जेक्ट लिखा होता था, उस वेरिएबल का कोई भी नाम, और उसके ऊपर हम लिख देते कि फ्रीलांसिंग या जो भी सब्जेक्ट जो भी होगा। यहाँ तक बातें याद है पुरानी जो हमने HTML में की थी? यस सर। जी, सबको याद है या नहीं? यस सर, याद है। अच्छा, वही बात यहाँ पे है। ये जो योर नेम है ना, ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर नेम स्टोर हो जाएगा। ये जो योर ईमेल है, इसके अंदर आपकी ईमेल जो स्टोर हो जाएगी। अब योर से मुराद वो है जो कि यूजर ने डाली है। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना हमजा, तो ये हमजा पीछे किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर आगे पास होगा। उस वेरिएबल का नाम है योर नेम। योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर मैसेज, उन वेरिएबल्स के नाम है। ये देखें, योर नेम वेरिएबल है ना, योर ईमेल ये भी एक वेरिएबल है। ये वो वेरिएबल है जो नेम वाला वेरिएबल होता है, जो चीज़ों को स्टोर करवा के आगे पास करवाता है। अच्छा, अब हमने कहा है
ये समझना है। अब यहाँ पे क्या है, ये मेल है, ये मेल कब सेंड होगी, जब मैं ये फॉर्म फिल करूंगा तो ये जो बीइंग गुरु का एडमिन होगा ना, बीइंग गुरु के एडमिन को एक मेल चली जाएगी, क्योंकि अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा है तो मुझे मेल भी तो मिलनी चाहिए। जैसे अगर मेरी वेबसाइट है और दानिश रिजवान आके कहते हैं कि सर मेरा नाम दानिश रिजवान है, मेरी ईमेल ये है, मैं फ्रीलांसिंग सीखना चाहता हूँ आपसे, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे आके इन्होंने कहा, इन्होंने सेंड किया, तो मेरी जो वेबसाइट है वो मुझे एक ईमेल भेज देगी कि कोई दानिश रिजवान आए थे, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने ये फॉर्म फिल किया और उन्होंने आपके लिए ये मैसेज दिए। तो दानिश रिजवान से मैंने उनकी ईमेल भी मांगी हुई थी, तो मैं दानिश रिजवान की ईमेल पे मैसेज करूंगा कि ठीक है मैं टैप्टा का कोर्स करवाता हूँ, आप एडमिशन ले लो, तो बात करेंगे हम। ये वो मेलिंग सिस्टम है जो कि हमें ये सारा काम करने की इजाज़त देगा। 2, जब भी कोई विजिट आके फॉर्म फिल करेगा तो 2 वो होता है जिसकी तरफ मेल जानी होती है, जो रिसीवर होता है। तो साइट एडमिन ईमेल, अब साइट एडमिन ईमेल में अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ तो एडमिन ईमेल क्या है मैं देख लेता हूँ। ये ठीक है, आप लोगों ने जो यहाँ पे एडमिन ईमेल लगाई होगी वो आपने लगाई होगी हमजा शाह 443 या दानिश रिजवान 123। अब मैंने ये एडमिन ईमेल लगाई हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ईमेल कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ पे ईमेल चेंज भी करवा सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल लगा हुआ है ये डायनेमिक है, ये वहां से ईमेल को फैच करके यहाँ पे शो करवा रहा है। अब यहाँ पे आ जाती है फ्रॉम, यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि स्पेसिफिक भी लिख सकते हो। जैसे आप कहते हो कि जैसे ही मुझे मेल आए ना, मेरी इस मेल आ जाए वो चीज़, तो आप यहाँ पे अपना लिखवा दो ये चीज़। अब जब भी कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा ना तो इस मेल पे वो मेल आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, फ्रॉम के अंदर होता है कि वो जगह जहाँ से मेल जनरेट हो रही है, ये बात याद रखनी है, वो जगह जहाँ से मेल जनरेट हो रही है। अगर मैं ये फॉर्म फिल करूं, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमजा हमजा एट जीमेल फ्रीलांसिंग और ये, तो इस मेल को सेंड करने वाला कौन होगा, मैं या ये वेबसाइट? और आप सेंड करना वेबसाइट। जी, जो कहते हैं कि मैं हूँ वो हैंड रेज करें, और जो कहते हैं वेबसाइट वो बाद में हैंड रेज कीजिएगा। पहले जो कहते हैं कि मैं हूँ मेल सेंड करने वाला वो हैंड रेज करें। वो लोग अब हैंड रेज करें जो कहते हैं कि वेबसाइट मेल सेंड कर रही है। जी 2-3 लोग हैं सिर्फ। तो ये चीज़ याद रखना है कि बेशक मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने मेल की इनपुट भेजी है, जो मेल भेजने वाला पूरा सिस्टम है ना वो मेरी वेबसाइट है जो कि मेल भेज रही है। मेरी वेबसाइट मेल भेज रही है किसे, हमजा शाह 443 पे। तो फ्रॉम के अंदर वो आ जाएगा जो भेजने वाला। अब ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसे मिटाऊं और लिख दूं वो कहता है एरर। क्यों एरर कहता है? क्योंकि वो कहता है जो फ्रॉम है ना वो तुम्हारी वेबसाइट मेल भेज रही है, तो अपने वेबसाइट का एड्रेस दो कोई। खत्म। ठीक है, ये जरूरी नहीं है बेशक ये मिटा दें, इसकी जरूरी नहीं है, इसका जरूरत है। आप कह देते हो कि सर मेल भिजवाने वाला हमजा शाह, तो हमजा शाह @443 gmail.com या yahoo.com नहीं आ सकता यहाँ पे।
क्योंकि फ्रॉम कहाँ से मेल जनरेट हो रही है, मेरी वेबसाइट से। यहाँ पे बस आपके पास @ के बाद आपकी वेबसाइट का जो डोमेन नेम होगा ना, वो आना बहुत ज़रूरी है। मेरा डोमेन नेम है morning.buildinnovative.com, ये आना ज़रूरी है। सर समझ नहीं आई। मैं रिपीट करता हूँ ये चीज़। मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये जो मेल है, ये भेजने वाली ये वेबसाइट है, जीमेल है, याहू है, या मैं हूँ? इस बात का जवाब दें सबसे पहले। सर इस वेबसाइट नहीं भेज रही। वेबसाइट भेज रही है ना इस टाइम, वेबसाइट का जो मेलिंग सर्वर है वो भेज रहा है, जी ठीक है। तो यहाँ पे आके जो फ्रॉम होगा उसमें वेबसाइट का नाम आना बहुत ज़रूरी है, ये सर, तो चीज़ है। पहले एडमिन क्यों लगा हुआ है? देखिए एडमिन तो हमारे पास जो बिजनेस ईमेल होती है उसका आइडिया है आपको, बिजनेस ईमेल्स किस तरह की होती हैं, जैसे contact@guru.com, जी no reply@fbr.com, आते हैं सर। ना इस तरह की ईमेल। हाँ जी, सपोर्ट सपोर्ट का भी आते हैं। support@beangguru.com, तो जी ये उस तरह की एक मेल आपने बनाई हुई, ठीक है। यहाँ पे आप एडमिन लिख लो, कॉन्टैक्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो, आप लिख सकते हो, बट एंडिंग पे ये आना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि जो मेलिंग सिस्टम है वो आपकी वेबसाइट है, वो जीमेल नहीं है। अगर मैं जीमेल से भेजूंगा तो तब मेरी जीमेल से जाएगी, अब तो मैं अपनी वेबसाइट से मेल भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ऑप्शनल है, ठीक है। साइट का टाइटल, यहाँ पे तो ये ई रोजगार टेक्निकल आ जाएगा। यहाँ पे एडिशनल हेडर, अगर आपने रिप्लाई करना है तो योर ईमेल पे हम रिप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे योर ईमेल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वो ईमेल होगी जो आपने यहाँ पे इनपुट की हुई है, danishrizwan@gmail.com। तो अगर आपको मैंने रिप्लाई करना है तो मुझे danishrizwan@gmail.com के ऊपर रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिख सकता दानिश रिजवान ऐसे, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि हजारों बंदे आते हैं मेरी वेबसाइट पे, मैं स्टैटिक कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने वेरिएबल रखवाया हुआ है कि जो भी बंदा डाले वो इस योर ईमेल में सेव होगा और वो यहाँ पे आके मेरे पास शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी की मैं बात करता हूँ, ये वो मैसेज होगा जो मेरी इस ईमेल के ऊपर मुझे रिसीव हो जाना है, हमजा शाह 443 के ऊपर। बाकी सारी बातें छोड़ दें, सबसे पहले ये टू और फ्रॉम समझें। मेरी वेबसाइट से मेल निकलेगी और हमजा शाह को मिल जाएगी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है यस यस सर। कि मेरी वेबसाइट से मेल जनरेट होगी और हमजा शाह पे रिसीव होगी। सिंपल, क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं मैसेज बॉडी पे। हम कहते हैं वो क्या मेल होगी जो रिसीव होगी, आखिर उस मेल के अंदर क्या लिखा हुआ होगा। उस मेल के अंदर लिखा होगा फ्रॉम योर नेम, यानी कि फ्रॉम danishrizwan@gmail.com, या सॉरी यहाँ पे नाम आएगा ना, तो योर नेम के अंदर आ जाएगा फ्रॉम दानिश रिजवान। ईमेल के अंदर आ जाएगा, योर ईमेल के अंदर danishrizwan@gmail.com। दानिश रिजवान का सब्जेक्ट क्या होगा, जो उन्होंने लिखा होगा कि सर मुझे फ्रीलांसिंग सीखनी है। और मैसेज बॉडी के अंदर क्या आएगा, जो दानिश रिजवान ने टाइप किया होगा कि सर मैं आपसे फ्रीलांसिंग सीखना चाहता हूँ, मुझे फाइवर का बहुत शौक है, मुझे अपर का बहुत शौक है, वो सारी बात। और एंड पे ये लिखा हुआ होगा, इसे मैं रिमूव भी करवा सकता हूँ। और अगर कोई फाइल अटैचमेंट करनी है तो वो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसे मैं अब 1 मिनट के लिए सेव करवाता हूँ। एक, ठीक है। अब इस फॉर्म पेज को मैं व्यू करता हूँ। फॉर्म पेज मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ दानिश रिजवान
अच्छा, अब उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे एक मैसेज आ गया कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज बीन सेंट। अब ये जो आपने पूरा मैसेज लिखा है ना, वो कहाँ पे सेंड हो गया होगा? वो हमजा शाह 443 के ऊपर सेंड हो गया। अगर आपको मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज सकता हूँ तो मैं आपको भेजूंगा। एक मिनट, यहाँ पे अब मैं मेल जो है वो लॉगिन, आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, मैं आपको वो मेल भेजता हूँ जो मुझे रिसीव हुई है, ठीक है? जी, देखा है मैसेज आपने वहाँ पे? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया है। अब ये देखें, ये मेरी मेल के ऊपर आया। अब आपको समझाता हूँ कि अब उस पिक्चर को ओपन कर लें अपने सामने। जो मैंने पिक्चर आपको भेजी है ना, उसे 1 मिनट के लिए ओपन कर लें, ठीक है? जी ओपन। थोड़ा सा नीचे नीचे स्क्रॉल करें, नीचे लिखा होगा फ्रॉम। फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है दानिश रिजवान। ये देखें, इसकी वजह साथ साथ स्क्रीन पे भी देखते रहे, साथ साथ वहां पे भी देखते रहे। योर नेम की वजह से दानिश रिजवान वहां पे सेव हो गया था और देखें वहां पे आ गया। इस योर ईमेल की जगह पे ये स्क्रीन पे देखें योर ईमेल, यहाँ पे मैंने पुट करवाया था danishrizwan@gmail.com। तो वहां पे देखें मेरे पास क्या आ गया है, danishrizwan@gmail.com। सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, लर्न फ्रीलांसिंग। और बॉडी की जगह पे क्या आ गया है कि सर मुझे फ्रीलांसिंग सीखनी है। तो अब आपको बात समझ में आई है कि ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होता है, या रिपीट कर दूं एक दफा? सर प्लीज रिपीट कर दें। जी, ये देखें मेल का सिस्टम है। देखें, अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आता है, फॉर्म फिल करता है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि किसी ने फॉर्म फिल की है? मुझे उसी केस में पता लगेगा जब मेरे पास कोई ईमेल रिसीव होगी, ठीक है? अब मेरी वेबसाइट, अब बीइंग गुरु के ऊपर हजारों लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं सपोज, या डेली के 5 लोग कर रहे हैं, 7 लोग कर रहे हैं, तो वो इस फील्ड को स्टैटिक नहीं कर सकते। उनके लिए ज़रूरी है कि जो भी पर्सन ईमेल डालेगा वो रिसीव होनी चाहिए। अगर हम टेवटा का जो हमने एप्लीकेशंस ली थी, अगर हम हर फॉर्म के ऊपर एक ही बच्चे का डाटा लेते रहते तो आप लोग आज क्लास में ना बैठे होते। हमने क्या कहा था? हमने कहा था जो आप नाम एंटर करोगे वो हमारे पास रिसीव होना चाहिए। असद अब्बास हैं तो असद अब्बास लिखा था तो हमारे पास आ गया, ठीक है? अबूजर रहमान है तो अबूजर रहमान ने अपना नाम लिखा था, अपनी ईमेल लिखी थी तो हमारे पास आ गई, हमारे पास इनका नंबर आ गया। ये बातें हमें पता है, ये पहले भी मैं बड़ी डिबेट कर चुका हूँ इस चीज़ पे। तो अब मुझे यहाँ पे वो चीज़ों को रिसीव करवाना है ना ईमेल के थ्रू अपने पास। तो मैं मेल वाले इस टैब में चला जाऊंगा, मैं लिखूंगा टू, के रिसीव किसे हो, यानी कि जब भी कोई बंदा फॉर्म फिल करता है, ये वाला किधर गया, ये वाला, इसे यहाँ पे ले। जब भी कोई पर्सन ई रोजगार टेक्निकल पे आके फॉर्म फिल करता है, वो फॉर्म किसे मिलना चाहिए, कौन रिसीवर हो उसका? मैंने कह दिया जी हमजा शाह @gmail.com उसका रिसीवर होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसे भेजने वाला कौन है? मैंने कहा भेजने वाला है जी admin@morning build innovative, यानी कि ये डोमेन नेम वाला सिस्टम जो है यही भेजेगा, मेरी वेबसाइट भेजेगी। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे सब्जेक्ट पे, उन्होंने कहा सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए? मैंने कहा कि जो भी उस यूज़र ने यहाँ पे पुट किया है ना, लर्न फ्रीलांसिंग, स्किन केयर या जो भी, वो आ जाए। आपने कहा ठीक। अच्छा, अब उसने कहा कि एडिशनल हेडर में आप किसे रिप्लाई करना चाहोगे? तो मैं रिप्लाई करना चाहूंगा उस बंदे को जिसने मुझे ईमेल भेजी है। अब मुझे ईमेल भेजने वाला सिस्टम तो मेरी वेबसाइट थी, बट
मुझे अगर रिस्पॉन्ड करवाना है तो मैं अपनी वेबसाइट को वापस ईमेल तो नहीं ना भेज दूंगा, मेरी वेबसाइट तो नहीं रिस्पॉन्ड करेगी। बट जो पर्सन आया था जिसने यहाँ पे अपनी ईमेल डाली है, यानी कि दानिश रिजवान, अब मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ दानिश रिजवान को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा योर ईमेल। इसके अंदर उस पर्सन की ईमेल आ जाएगी जिसने मुझे मेल भेजी हुई है। अब मैसेज की बॉडी आ जाती है कि मुझे कौन सा मैसेज रिसीव होगा, मुझे क्या रिसीव होगा। टू और फ्रॉम से ये पता लग गया कि यहाँ पे रिसीव होगा और ये वाला भेजेगा। बट रिसीव क्या चीज़ होनी है, उस ईमेल की बॉडी के अंदर क्या होगा, तो वो ये बॉडी है उसकी ईमेल की। यहाँ पे आ जाएगा नाम यानी कि दानिश रिजवान, यहाँ पे आ जाएगी ईमेल यानी कि danishrizwan@gmail.com, यहाँ पे आ जाएगा योर सब्जेक्ट कि जो भी सब्जेक्ट आपने लिखा होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मैसेज। सर जी ये इसको जो जिसकी तरफ से मेल आएगी उसको डायनेमिक रखने के लिए यही जो मार्क आपने लगाया एडिशनल हेडर्स का, बस यही लगेगा सर? वो यहाँ पे, ये यहाँ पे ये स्टोर हो रही है ना उसकी मेल योर ईमेल के अंदर। नहीं सर, आपने कहा है कि जो है ना, जो भी ईमेल सेंड करेगा ना, तो उसके वो जो है हमारी वो उसमें आ जाएगी। वो जो है हम एक सेट भी कर सकते हैं कि सिर्फ इसमें ही हमारी जो मेल है एक मेल से हमें आनी चाहिए, लेकिन वो हम क्यों करें, क्योंकि हमें तो बहुत से लोग कर सकते हैं ना मैसेज। तो सर ये एडिशनल का फिर वो डायनेमिक ही रहेगा ना? बिल्कुल ऐसे ही है कि एडिशनल के अंदर वो जो बंदा है, जैसे आप अरसलान अयूब है तो यहाँ पे अरसलान आ जाएगा। अगर मैं रिप्लाई करना चाहूँगा तो मैं आपको रिप्लाई क्विकली कर सकता हूँ। ठीक है। जी सर जी। जी यहाँ तक ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई है आप सबको? सर ये था। जी जी अबूजर, अबूजर आपकी हैंड फ्री आई गेस मसला करती है काफ़ी ज़्यादा। सर सर मैंने ये चेंज ना एक स्पीकर से मिनट बोलते हैं। हसनैन। जी अबूजर आप बोलें। सर मैं कह रहा हूँ एडिशनल हेडर का एक बार थोड़ा सा बता दें बस। ठीक है। अब देखिए एडिशनल हेडर्स में ये होगा कि सिर्फ अगर आप रिप्लाई करना चाहते हो ना तो इसे कर सकते हो, बट ये चीज़ ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए ये जो मेल टू है ना, ये ज़्यादा मैंडेटरी होता है। ये मेल टू का ऑप्शन क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपको मेल आए, जैसे ही आप रजिस्टर करते हो किसी वेबसाइट पे, फ़ौरन आपकी ईमेल पे वापस भी एक मेल आ जाती है। जैसे आप कहीं साइन अप करते हो तो फ़ौरन आपके आ जाती है कि थैंक यू आपने साइन अप कर लिया, आती है ना फ़ौरन एक। यस सर बिल्कुल। तो ये सेटिंग करने के लिए ये यहाँ से हो जाता है। अगर यहाँ से आप उससे रिप्लाई नहीं भी करना चाहते तो हम ये वाला सेटल करवाते हैं। ठीक है। अब ठीक है सर। यहाँ यहाँ पे पर्सपेक्टिव आपने समझना है, सिर्फ आप पर्सपेक्टिव समझो। इस टाइम आप क्रिएटर हो वेबसाइट के, आप कौन हो? क्रिएटर हो, यूजर नहीं हो, क्रिएटर हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने टू लिखवा दिया कि मुझे मिलनी चाहिए, मेरी वेबसाइट के थ्रू मिलनी चाहिए। सब्जेक्ट वगैरह आ गया, रिप्लाई टू अगर करना है। उसके साथ साथ मैंने लिख दिया ये बॉडी के अंदर मुझे सारी चीज़ें रिसीव हुई हैं कि आपका नाम क्या था, आपका ईमेल क्या था, आपका सब्जेक्ट क्या था, आपका मैसेज क्या था। अगर आप वो ईमेल खोलो ना जो मैंने आपको मैसेज में भेजी है, तो उसके बॉडी के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। दानिश रिजवान, danishrizwan@gmail.com वगैरह वगैरह। ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अच्छा जी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ दोबारा से। ये वही बातें हैं, मैंने कुछ चेंजेस वगैरह नहीं की। और
बेशक ये रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर दें, अपना कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे विजिटर्स सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्म पेज पे आ जाएं, इसे भी एक दफ़ा रिफ्रेश करें, सेव, मेक श्योर करें कि आप जो भी काम करें उसे एक दफ़ा सेव लाजमी करें और आपके पेज को भी एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं लिख लेता हूँ अबू ज़र। अब मेरा पेज विजिट किया अबू ज़र ने, ईमेल है abuzarrahman@gmail.com, सब्जेक्ट है ठीक है, मैसेज है कोई भी मैसेज, विजिटर थे मेरी वेबसाइट पे, सबमिट कर दिया। थैंक यू फॉर योर मैसेज, मैसेज हैज़ बीन, इट हैज़ बीन सेंट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मेल से करता हूँ कि मुझे कोई मैसेज आया कि नहीं। अब मुझे क्या पता, मैंने वेबसाइट बना के घर बैठ के मुझे क्या पता कि कौन विजिट कर रहा है कौन विजिट नहीं कर रहा, मुझे तो नहीं ना इस चीज़ का अंदाज़ा। तो मुझे तो मेल से ही पता लगेगा कि कोई विजिट कर रहा है कि नहीं। ठीक है जी, मुझे मेल आई है, मैं आपको भेजता हूँ जी, एक मिनट। जी, आपको मैंने एक पिक्चर सेंड की है, वो नज़र आ रही है पिक्चर आपको? यस सर, आ गई ग्रुप में। अच्छा, अब ये देखें, इसे रीड करते हैं यहाँ से देख देख के ना। ठीक है, अब ये देखें मेरी मेल पे मुझे एक ईमेल आ गई है, ऊपर जो ई रोजगार टेक्निकल और सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, वो यहाँ इसकी मदद से लिखा हुआ है ऊपर, ई रोजगार टेक्निकल, क्योंकि मेरी साइट का टाइटल ई रोजगार टेक्निकल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न गिग मेकिंग, सबसे टॉप पे जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। जी। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे आ जाए, ई रोजगार टेक्निकल से मेरी तरफ आई है, मतलब कि यहाँ से इसकी तरफ से मेरी तरफ आई है, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए इसकी बॉडी के ऊपर, सिंपल, नीचे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा था नेम एंड ईमेल ऑफ विजिटर। देखिए, नेम एंड ईमेल ऑफ विजिटर में आगे आ गया था योर नेम, मतलब कि वो नाम जो मैंने पुट किया था अबूजर, आगे अबूजर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, इसकी जगह अबूजर लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और इसकी जगह वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर ईमेल की जगह। जी, क्या नजर आ रहा है वहाँ पे? सर मेल नजर आ रही है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस अबूजर रहमान। अबूजर रहमान, बिल्कुल। अब ये यही पता लग रहा है कि ये चीज़ है स्टैटिक और ये चीज़ है डायनेमिक। यहाँ पे मैंने जो लिखा था एज इट इज़ वैसे ही शो हो गया, बट यहाँ पे जो लिखा था वो एज इट इज़ शो नहीं हुआ, वो शो हुआ जो उसने स्टोर करवाया था मेरे यूज़र से। अच्छा, मैंने लिखा विजिटर सब्जेक्ट, उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लर्न गिग मेकिंग, आगे लिखा हुआ है लर्न गिग मेकिंग। और विजिटर्स मैसेज बॉडी, उसके अंदर क्या आ गया, सर मुझे एक ऑप्टिमाइज्ड गिग क्रिएट करने का मेथड बता दें काइंडली, ये चीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ होती है जिससे हम खुद ग्रैब कर रहे होते हैं चीज़ें। ऑटो सर रिस्पॉन्डर एक लगाने, मिनट,
सर नेट इशू की वजह से नहीं समझ पाया सर, ये फ्राम को बता दें, फ्राम में क्या लिखना होता है? देखिए फ्रॉम में आपकी वेबसाइट का जो है ना वो यूज लाजमी होना चाहिए। contact@the rate of yourdomainname.com, यहाँ पे आपका डोमेन नेम लाजमन आना चाहिए। मैंने नहीं लगाया था तो मेरे पास एरर आया था। ठीक है, ओके ये सर। चीज़ आप ख्याल रखें। टू पे आप जो मर्जी लिखें, अपनी ईमेल लगा लें, जीमेल लगा लें, जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लगा लें। और उसके बाद मैसेज बॉडी आपकी बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। ये चीज़ें ठीक हो ताकि आपके पास सारी चीज़ें रिसीव हो जाए। ठीक है, ये करेंगे तो एडिशनल में आप सर, जी एडिशनल में देखिए एडिशनल हेडर में ये होता है कि जब मैं उस रिप्लाई पे क्लिक करूंगा ना, ऊपर वो जो रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा होता है, वो जो एरो बना हुआ होता है, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे इस मेल का रिप्लाई करना पड़ जाएगा। एडिशनल हेडर में आ ओके गया ना रिप्लाई टू दिस, तो जैसे ही मैं ऊपर वो रिप्लाई वाला बटन नहीं होता, वो जो एरो बना हुआ है राउंड ऐसे लेफ्ट की तरफ जा रहा है, उस पर क्लिक करके देखें तो हमारे पास वो खुद ही टू के अंदर अबूजर रहमान की मेल पुट कर देता है इस तरह से। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो अब कह रहा है कि जी अबूजर रहमान को आप जो रिप्लाई करना चाहते हो ना कर दो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे तो उसे टू की जगह ये कहना चाहिए था कि admin@the rate of, क्योंकि एडमिन से मेल आई है ना, बट उसने मेल पे ये क्यों शो करवाया, क्योंकि एडमिन को वापस मेल भेजने का क्या जरूरत है। खुद ही मैं मेल मंगवा रहा हूँ, खुद को ही वापस रिप्लाई कर रहा हूँ। खुद को रिप्लाई करने से फायदा नहीं होगा, अपनी वेबसाइट को रिप्लाई करने से फायदा नहीं होगा। फायदा तब हो जाएगा जब मैं अबूजर को रिप्लाई करूँ। मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है, यहाँ पे जो टू है ना ये ऑटोमेटिकली फेल हो गया है। नजर आ रहा है टू, जो पिक्चर लास्ट में भेजी है आपको? यस सर। ठीक है, उसमें ये यस सर। अबूजर रहमान @gmail ऑटो फेल कर दिया उसने इसकी वजह से। यहाँ पे admin@gmail ये नहीं फिल किया उसने, क्योंकि इसे मेल भेजने से क्या फायदा। ठीक है, इसे मेल भेजेंगे तो मैं खुद को ही कह रहा हूँ हाँ मैं आपको गिग सिखा दूंगा, तो ये कोई पर्सन तो नहीं है ना, ये तो वेबसाइट था और एडमिन तो मैं खुद हूँ। यानी कि मैं खुद ही को रिप्लाई करके कह रहा हूँ कि हाँ मैं आपको गिग बनाना सिखा दूंगा। फायदा तब होगा जब मुझे जो ईमेल रिसीव हुई है मैं उसे रिप्लाई करके कहूँ कि ठीक है भाई मैं आपको ईमेल बनाना सिखा दूंगा, गिग बनाना सिखा दूंगा। तो ये हमारे पास ये चीज़ होती है। जी मुझे अब बताएं कि ये इसका ये जो मेलिंग वाला सारा सिनेरियो है ये क्लियर हो चुका है? यस यस जी सर। सर। अब अब भी अगर आप भूल जाए ना तो फिर बड़े अफसोस की बात है। थोड़ा सा जी ट्रिकी है सर। क्योंकि हमें हमें लगता है कि फ्रॉम हम है, बट फ्रॉम हम नहीं होते, फ्रॉम हमारी वेबसाइट होती है। क्योंकि भेजने वाला तो वो है ना, वेबसाइट। फ्रॉम तब होता जब मैं खुद अपने हाथ से खत लेके जाता एडमिन को दे के आता, अभी वो है। और रिप्लाई के टाइम पे हमें ये ख्याल रखना है, और ये डायनेमिक वैल्यूज होती हैं सारी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास एक आ जाती है। सर अभी जो आपने रगड़ रगड़ के पढ़ा दिया, अब और क्या कर सकते बाकी। नहीं फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, जैसे नेम, चलें शुक्र है कुछ लोगों को याद था, बट कुछ वेट कर रहे थे कि कोई और बताए नेम, नेम में क्या होता है। अच्छा अच्छा, इसके साथ हम क्या कर लेते हैं जी, बल्कि ऑटो रिस्पॉन्डर देख लेते हैं, कैप्चा फिर हम, या कैप्चा देख लें जी। क्या देखें, कैप्चा लगाना भी साथ ही देख लें कि कैप्चा कैसे लगेगा। सर ये ऑटो रिस्पॉन्स है ना देखो। सर जी सर जहाँ पर हमने टू पर अपनी ईमेल लगाई यानी कि जहाँ पर हम अपनी ईमेल अपनी वेबसाइट की ईमेल वसूल करना चाहते हैं, वहाँ पर हम अगर क्लाइंट की होगी तो क्लाइंट से लेंगे ईमेल उसकी। बिल्कुल क्लाइंट से लेंगे, यहाँ पे क्लाइंट की आएगी, मेरी नहीं आएगी, क्योंकि ओके क्लाइंट सर। की वेबसाइट है ये। ठीक है, अगर वो ऐसे मांगना फाइवर पे अप्रोप्रिएट नहीं होता तो यहाँ पे आप इसी तरह लगा देना एडमिन,
और बाद में उसे गाइड कर देना कि यहाँ पे अपनी ईमेल बदल लो जो आपको चाहिए ना, उसे पिक्चर भेज के उसे कहो यहाँ पे चेंजिंग कर लो, वो खुद ही ओके कर ले। ठीक है। अच्छा, मेल 2 से क्या होता है कि ऑटो रिस्पॉन्डर चला जाता है। अब टू योर ईमेल आ गया, यानी कि जो आपने मेल पुट की थी उस पे वापस रिस्पॉन्स चला जाए। किसकी तरफ से चला जाए? साइट की तरफ से चला जाए। मैसेज बॉडी में क्या आ जाए कि यहाँ पे आप लिख लोगे जो भी आपको लिखना। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, एक मिनट। हेलो, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया है, अब वापस ये मेल 2 है, मेल 1 नहीं है, वो वाली 1 थी। वापस जाएगा योर ईमेल पे जो कि आपने लिखी होगी। किसकी तरफ से? मेरी वेबसाइट भेजेगी एक, वापस एक ईमेल। ठीक है। और क्या मेल होनी चाहिए जी? साइट का टाइटल है जी, सब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर आपको रिप्लाई आपने करना है तो आपने मुझे रिप्लाई करना ना, साइट के एडमिन को। ठीक है। और आप लोगों ने क्या कर देना है, मैसेज के अंदर मैंने लिखवा दिया कि योर नेम दिस दिस दिस। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्म पे आके दोबारा करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास मेल जो है वो कैसे रिसीव होंगे। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या हुआ है, मेरे पास दो ईमेल्स रिसीव हुई हैं। मैं आपको अभी पिक्चर्स भेजता हूँ। एक, क्योंकि मैंने दोनों पे भेजने, एडमिन भी मैं ही हूँ, और एक हम टेस्ट कर रहे हैं ना, डमी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने किया है। मैं आपको दिखाता हूँ जी मुझे क्या ईमेल रिसीव हुई है, दोनों। आपको दोनों देख के पता लग जाएगा। जी किधर गए हैं ये? दोबारा ज़रा व्हाट्सएप पे जाएं और पिक्चर देखें।
ऊपर वाली मेल पढ़ के बताएं कि ऊपर वाली किसकी होगी और नीचे वाली क्या है, दोनों कमाल है मुझे सर, बताएं। मैं तो पता नहीं सर कहाँ भेज रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था। आपके मॉर्निंग वाले व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज रहा हूँ, आपने अभी तक नहीं देखी, मैं पिक्चर सारी मैंने उधर ही भेजी है। ऊपर वाली सर आपकी है जो आपने सेंड की है, और नीचे वाली आपकी वेबसाइट ने जो आपको सेंड की है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब देखें कि उसने एक ऑटो जनरेटेड मेल भेज दिया, ये देखें। अब मैं मेल 2 आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ये वाला मेल 2 जो है ना, ये देखें, इसकी बॉडी पे आ जाए, नीचे वाली मेल की। मैंने कहा हेलो योर नेम, यानी कि अगर अबूजर मुझे भेजते तो क्या हो जाता है, हेलो अबूजर। ठीक है, नीचे वाली मेल देखें, 2 मेल्स है ना, नीचे वाली देखें। हेलो हमजा, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। ये वाला मैसेज जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा था, योर मैसेज, कि सर मैंने ये करनी है। ठीक है, और आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, कि मैं आपसे वापस रब्ता करता हूँ। तो ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होगा कि जैसे ही कोई विजिटर आके मेरी वेबसाइट पे फॉर्म भरता है, उस विजिटर के पास वापस एक क्या चला जाता है, मैसेज, कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने फॉर्म फिल किया, मैं आपसे रब्ता करता हूँ। वो मैसेज बॉडी में कुछ भी हो सकता है। जी समझ आ गई अब इस ऑटो रिस्पॉन्डर की और इसके मेल 1 और मेल 2 की। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो कभी भी आप लोगों ने भूलनी नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की इंटीग्रेशन करने के $5 होते हैं, $10 होते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऊपर काम करने पे गिग बनाई जा सकती है। जितना हमने आज के एक लेक्चर देखा, 1 गिग है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। और इसी तरह अगर आप निंजा और WP फॉर्म भी कर लेते हो तो उस पर भी 1 गिग बनाई जा सकती है। मैंने